आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा ये यूट्यूब का प्यारा सा परिवार बहुत खुशी से आप लोगों ने होली मनाई होगी। सभी त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नए रंग लेकर के आए, यही कामना, यही विश्वास और यही प्रार्थना मेरी हमेशा रहती है। हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में अगर कोई कष्ट है और आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ अपनी सभी परेशानियाँ जो हैं, वो शेयर किया कीजिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी महान प्रखंड पंडित हूँ, ज्ञाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, अपने जीवन के अनुभवों को मैंने इतना गढ़ा है, अपने जीवन के अनुभवों से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतनी प्रेरणाएँ ली हैं, इतने लोगों के संपर्क में आई, इतनी ज़्यादा मैंने कहना चाहिए कि अध्ययन किया चीज़ों का। क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि मुझे कोई भी चीज़ जो होती है, वो गहराई तक जाकर के समझने में बहुत अच्छा लगता है और जब मैं किसी चीज़ को गहराई से समझ पाती हूँ, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर पाती हूँ और उनके रिज़ल्ट्स देख पाती हूँ, तभी मैं पूरे विश्वास के साथ ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही, जैसे हमेशा कहती हूँ ना, कि छोटे-छोटे उपाय लेकर के आती हूँ। उपाय ऐसे लाने की मेरी पूरी कोशिश होती है जिसमें लागत कुछ ना हो, बस आपकी भावनाएँ, आपकी शुद्धता, आपका विश्वास, ये जुड़े और जुड़ने के बाद आप उस उपाय को करें और उस उपाय के रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर प्राप्त हो। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें एकदम खराब नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, ठीक है ना? कोई भी चीज़ जो है वो धीरे, 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 धीरे खराब होनी शुरू होती है और जब पूर्णतः वो साक्षात रूप में हमारे सामने आती है, तब हमें महसूस होती है कि हमारी ये चीज़ खराब हो गई है, हमारे जीवन में ये परिवर्तन आए हैं, हमारे जीवन में ये खराबी हो गई है, हमारे ये काम रुक गए हैं, हमारे ये काम बिगड़ गए हैं। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हम कितने ज़्यादा, कहना चाहिए, परेशान हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सामने जो होता है, जब चीज़ें बहुत धीरे-धीरे खराब होने के बाद एक साक्षात रूप में होती हैं, तब पता चलती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ को करने के लिए कोई उपाय करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई संकल्प करते हैं, तो उनको पूरा होने में समय लगता है। किसी की चीज़ें क्या होती हैं, एकदम पूरी हो जाती हैं, उसके कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से वर्क करती हैं, तो उसी प्रकार से हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रों का अपना एक बहुत ही सशक्त प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। माँ के ये 9 दिन, 9 शक्तियाँ जो होती हैं, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर देती हैं। अगर हम कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ चीज़ें इन 9 दिनों में करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। तो आज जैसे कि 19 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इन 9 दिनों के लिए आपको मैं एक बहुत ही खास उपाय दे रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत संकट है, अगर आपके सभी काम रुके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं, वो कार्य कहीं न कहीं रुक जा रहा है, पूरा होते-होते उसमें अड़चनें आ जा रही हैं, या आपको लगता है कि सभी चीज़ें आपके पक्ष में हैं और अचानक सब चीज़ें पलट जाती हैं और आपकी सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, तो आप एक ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटा-सा उपाय है। ये आपको नवरात्रि के पहले दिन करना है और इस उपाय के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए है, सर्वप्रथम मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको लेनी है 5 सुपारी, 1 हरा कागज, 9 दूर्वा, दूर्वा के एक-एक तार आपको ले लेने हैं, 9 दूर्वा लेनी है, 9 लौंग लेनी है और 9 इलायची लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जब आप पहले दिन देवी की स्थापना कर लेंगे, स्थापना करने के पश्चात आपको हरे रंग का जो कागज है उसको रखना है और हरे रंग के कागज पर आपको लाल रंग के पेन से, या आपके पास कुमकुम होगी तो कुमकुम से आपको उस पर एक मंत्र लिखना है
उस मंत्र को लिखना है। मंत्र जो है वो मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, साथ ही मैं स्क्रीन पर भी वो मंत्र दे दूंगी ताकि आप आराम से उसको सेव कर लें। और उस मंत्र का आपको जाप भी करना है। तो आपको करना क्या है कि उस कागज पे, हरे रंग के कागज पर लाल रंग की कलम से आपको जो मंत्र लिखना है वो मंत्र है ओम नमो सिद्ध विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनमाय सर्व राज्य वशे करणाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्री ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको कागज पर लिख लेना है। और लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको एक घी का दीपक जलाना है उस कागज के ऊपर। ठीक है, उस कागज को आप गणपति जी के आगे रखेंगे, उसके ऊपर आप घी का दीपक जलाएंगे। आपने जो 9 दूर्वा ली थी वो 9 दूर्वा, 9 लौंग और 9 हरी इलायची जो है वो आप उस कागज पर रख देंगे। रखने के पश्चात आप हाथ जोड़ करके इस मंत्र का, जो मंत्र मैंने आपको कागज पर लिखवाया है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। ठीक है, ये और जाप करने के पश्चात आपकी जो मनोकामना है, जो कार्य आपके, जिन कार्यों में विघ्न आ रहा है, जो कार्यों में अड़चने आ रही हैं, उसको भगवान के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति महाराज, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में ये परेशानी है और हम ये 9 दिन का संकल्प ले रहे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति बापा, हमारे जीवन से हर प्रकार के विघ्न को दूर करके हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, अब वो कागज, लौंग, दुर्वा जो है सब एज इट इज रखी रहेगी। 9 दिन तक रोज आपको उसके ऊपर घी का दीपक जलाना है, इस मंत्र का 7 बार जाप करना है और अपनी प्रार्थना को बोलना है। ऐसा करके 9 दिन तक आप करेंगे। रामनवमी वाले दिन आप इस कागज को उठाएंगे, इसके अंदर जो सामग्री है उस सामग्री सहित ले जाकर के किसी भी पास के मंदिर में गणपति जी के चरणों में रख करके एक दीपक जलाएंगे और वहां पर फिर इस मंत्र का 7 बार जाप करेंगे और अपनी मनोकामना कह करके हाथ जोड़ करके वापस आ जाएंगे। आप देखिएगा कि ये छोटा सा उपाय कितनी जल्दी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेके आएगा कि आपके जितने भी कार्य बहुत समय से रुक रहे हैं या अड़चने आ रही है, कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको उनके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, अड़चने दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके जीवन में पूर्णतः सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ये मेरी खुद की भी एक आजमाया हुआ उपाय है। कई लोगों के साथ मैं इसको साझा कर चुकी हूँ और जब भी साझा करती हूँ और वो लोग उपाय करते हैं तो मुझे अक्सर उसके सुखद परिणाम ही सुनने के लिए मिलते हैं। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। इन नवरात्रों पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे देवी की, अगर उसी के साथ साथ आप 7 बार इस मंत्र का जाप करके एक घी का दीपक जलाकर गणपति बापा को भी अपनी सारे विघ्न कहते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे। और यही प्रार्थना के साथ मैं आपको कहूंगी, हर हर महादेव। ईश्वर पे इतना गहरा विश्वास रखिए कि अगर आपके जीवन में दुख आए हैं तो सुख के रास्ते भी वहीं से आएंगे। और यकीन मानिए, जीवन में परिवर्तन, वैसे भी देखिए जीवन जो है एक परिवर्तनशील ही क्रिया है, क्योंकि पूरी सृष्टि में परिवर्तन होता है, हमारी उम्र में परिवर्तन होता है, तो हमारे जीवन की चीजों में परिवर्तन कैसे नहीं होगा। तो इस उपाय को इस नवरात्रि, पहली नवरात्रि से शुरू जरूर कीजिएगा और जो भी आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, ये मेरी हर किसी से प्रार्थना होती है। मैं प्रार्थना ही करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैं आपके साथ लेकर के आई, आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी लोग संसार में दुखी हैं वो अगर इन उपायों को देखेंगे, आप लोगों के अनुभव देखेंगे, तो उनके अंदर भी विश्वास जागेगा। चलिए, सभी को मेरा